अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं असद शर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। नादरीन, आज हम फिर काफ़ी अरसे बाद कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान पर बात करेंगे। और उस हवाले से कल जो उनकी बहन अलीमा ख़ान ने एक बड़ी ख़बर दी है हम सबको, और एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है अपनी क़यादत को, क्योंकि उन्होंने 10,000 कारकुनों को आइंदा मुलाकात के दिन अडयाला जेल के सामने आने की हिदायत की है। इस हवाले से कल मंगल के दिन उनकी मुलाकात थी ख़ान के साथ फैमिली की मुलाकात मंगल के दिन करवाई जाती है, लेकिन कल उनके साथ मुलाकात न करवाई गई और उनको रास्ते में रोका गया। उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया और कोशिश की कि आगे अडयाला जेल तक के रास्ते तक जाएं, लेकिन इंतज़ामिया ने उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने रात एहतजाजी धरने को ख़त्म करने के ऐलान के साथ दो बड़ी बातें की। उन दो बड़ी बातों पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन, अलीमा ख़ान ने कल ऐलान किया है कि आइंदा मंगल के दिन 10,000 जो इनके कारकुनान हैं पीटीआई के, और जो मेंबरान हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबर, सेनेट के बाकी पार्लियामानी इनके कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके हवाले से, और जो पार्टी के अहदेदार हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने कारकुनों को कहा है कि लगभग 10,000 लोगों का एहतजाज होगा यहाँ, क्योंकि ख़ान के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि जो इसमें हमारा हिस्सा नहीं बन रहा वो साइड लाइन हो जाए। वो अगर समझता है कि उन पर प्रेशर है तो वो प्रेशर के ऊपर आगे ना आए, लेकिन मैं आऊँगी, और कारकुनों को उन्होंने बुला लिया है। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी पहले भी इस तरह की बातें की हैं, लेकिन कल एक लिमिटेड कारकुनों को उन्होंने बुलाया है। अब होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। हम ये कहने के लिए हैं कि ख़ान की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि फ़ैमिली के साथ एक कैदी का ताल्लुक़ राब्ता रहना चाहिए। उसकी सेहत के मुतालिक जो चीज़ें हैं उनकी फ़ैमिली को मालूम होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि कैदी नंबर 804 यानी ख़ान के साथ मुलाकात हुकूमत, इंतज़ामिया, जो भी इस्टेब्लिशमेंट पीछे जो भी है, वो मुलाकात नहीं करवा रही। ये कानून और आइन की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, जेल मैनुअल की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो ज़ाहिर है कि वो हुकूमत का इल्ज़ाम है, तो ये जो मुलाकात न करवाने का सबब ये है कि ये बाहर आकर सियासी बातें करते हैं, और ये भी जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हमने इनको रोका है कि आइंदा आप जो भी बात करें, जो भी चीज़ सामने लाएं, लेकिन कम से कम अमन अमान को जो नुकसान न दे, उस हवाले से बात बाहर आके करें। और बात करनी भी नहीं चाहिए सियासी बात पर पाबंदी है कि कैदी के घर जेल से बैठकर हुकूमत नहीं चला सकता। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन हम इस हक़ में हैं कि ख़ान की मुलाकात फैमिली के साथ होनी चाहिए। अब इस मुलाकात के लिए पहली दफ़ा जो है अलीमा ख़ान ने बाज़ाब्ता तौर पर 10,000 कारकुनों को बुलाया है। इस पे मैंने बगौर जायज़ा लिया तो 10,000 कारकुन मुझे नहीं लगता कि वो जमा कर सकेंगी, क्योंकि कारकुनान पहले ही सऊबत में, परेशानी में, केसेस को मुँह दे रहे हैं। इनके से जो सीनियर रहनुमा हैं वो ख़ुद जो है मैनेजमेंट के साथ दिन को एहतजाज करते हैं तो रात को बातें करते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन पे चले जाते हैं। तो इस हवाले से अब 10,000 कारकुनों का जमा होना और अडयाला जेल तक आना, ये इंतज़ामिया के लिए भी बड़ा चैलेंज है। अमन अमान का मसला भी हो सकता है। पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो किस्म के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, कलम 144 लगाया गया है कि इस तरह के इक़दामात न हों, लेकिन उन्होंने सब कुछ बालाए ताक रख के अलीमा ख़ान ने ये जो काम शुरू किया है, जो ऐलान किया है, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट आगे चल कर आएगा। लेकिन कारकुनान क्यों आएंगे? मेरी एक सीनियर रहनुमा से बात हुई, वो कह रहे कारकुनान क्यों आएंगे, कारकुनान को इन्होंने क्या दिया है। अब हमें बताएं कि कारकुनान जेल में हैं, कैद में हैं, उनके पास वकला नहीं जा सकते, उनको हुकूमत डंडे लगाकर अंदर कर देती है, तो कोई नहीं आता। पहले भी एहतजाज का जो आपने देखा था कि डी चौक पे जो हालत हुई थी कारकुनों की, जिस तरह की जो पीटीआई का इल्ज़ाम है कि कारकुनान पर जो गोलियां चलाई गई थी, इस तरह के वाक़यात हुए थे, तो कारकुनान अब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आइंदा काल होगी या आइंदा जो मंगल के दिन जो ख़ान के साथ मुलाकात होगी, उसमें ये कुछ कर भी पाएंगे, कारकुनान आ भी पाएंगे या नहीं। कारकुनान तो छोड़ कर जेल के गेट तक अलीमा ख़ान भी मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी, क्योंकि इंतज़ामिया ने हर तरह का इंतज़ाम मंगल के दिन किया होता है। वो हर तरह के लिए तैयारी में होते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कॉल कामयाब होगी।
देखें अब मंगल का, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं कि ये क्या क्या सामने आ रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।